हेलो एवरीवन। शेयर का कंटिन्यूएशन में हम ये 21वां लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम शेयर स्ट्रेस के बारे में, बीम का शेयर स्ट्रेस जो है कोड की क्या प्रोविजन है और किस तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शेयर के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर बताना चाह रहे थे कि जो कंक्रीट है, कंक्रीट का जो ग्रेड है, डिफरेंट ग्रेड की कंक्रीट है, तो उनके लिए और स्टील की जो मात्रा, जो आपकी स्टील की मात्रा टेंसाइल में, टेंशन की तरफ से टेंसाइल में, टेंसाइल जोन में जो आपकी सपोर्ट में जाती है, सपोर्ट में जा रही है, इंक्रीज सपोर्ट, वो वैल्यू हमारी एएस होगी। एएस उसको हम एएस से डिनोट करेंगे। तो आप ये सोचो कि एक बीम है जिसमें कि ये इसका सपोर्ट, मान लीजिए यहाँ से हम बीम किए हैं और ये हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट है, ये बीम है, इस तरह से बीम के ये हमारा सपोर्ट है, इस तरह से सपोर्ट को हमने बनाया है। तो सपोर्ट में जहाँ ये सरिया हमारी यहाँ से, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल सरिया जा रही है ये वाली, और ये बेंड होके अंदर जाएगी, इसी तरह से यहाँ बेंड होके ये अंदर जाएगी। ये बेंट अप बार है, ये बेंट अप बार है आपको, ये बेंट अप बार है। तो यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर मान ली सपोज कर लाई करिए, तो ये पोर्शन क्या है, कंप्रेशन में है। तो ये यहाँ से इस पॉइंट से ये डिस्टेंस हमको चाहिए जो कि इसकी ग्रिप करने के लिए महत्वपूर्ण, तो एलडी हो जाती है। यहाँ जो सरिया आ रही है, इस सरिया का जनरली कोड के प्रोविजन के हिसाब से अगर सेंट्री सपोर्टेड है आपका, तो इसमें जो है 1/3 कम से कम जाना है। मान लीजिए 6 बार आपने 20 के लिया है, 20 की, 25 की, तो इसमें से 1/3 माने 2 नंबर बार 1/3 ऑफ AST, जो AST आपने लगाया है उसका 1/3 कम से कम इसमें जाना चाहिए। तो यहाँ 2 नंबर सरिया आपकी मिनिमम होगी, ठीक है। लेकिन हम प्रैक्टिस में क्या करते हैं, जितनी ये सरिया है उसका 50% करीब करीब हम लोग वर्टिकल करते हैं या बेंट अप करते हैं और 50 को अंदर जाने देते हैं। तो इसमें 3 सरिया आपकी निकल के आएगी, 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स जो सरिया है या 2 नंबर सरिया है वो एएस के रूप में जानेंगे। 3 नंबर या 2 नंबर जो भी आए, 2 और 3 नंबर जो सरिया आप यूज करेंगे, जो सपोर्ट में जाएगी, उसको हम एएस के रूप में यूज करेंगे। उसका एरिया निकाल लेंगे। मान लीजिए आपने 3 सरिया यूज किया है, तो 3 सरिया का 3 × π/4 इंटू जो भी 20 स्क्वायर है 20, इससे आपका एएस मालूम हो जाएगा। तो अब एएस को क्या करेंगे, 100 एएस बाई जो क्रॉस सेक्शन है उससे कर देंगे और इसको परसेंटेज 100 से गुणा कर देंगे। इससे जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे। मान लीजिए 0.25% आया, 0.5% आया, 0.75 आया, 1% आया, 1.25 आया, इस तरह से आपका एक परसेंटेज आएगा। तो इसके लिए कोड ने एक प्रोविजन किया है जिसको टेबल 23 कहते हैं, टेबल 23। इसमें जो वैल्यू दी गई है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट, कितनी परमिसिबल अंदर हो सकती है, कहने मतलब वो जैसे आपके पास इंटरनल कितनी ताकत है, कितनी ताकत है, कितना अलग से आप खाना पीना खा करके और ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। मिनिमम ताकत जो हड्डियों की वजह से है या जो आप डेली रूटीन में खाना पीना खा रहे हैं उसकी वजह से है। तो इसी तरह से कंक्रीट में अगर स्टील प्रोवाइड किया गया है और उनकी ग्रेड अलग अलग है, मान लीजिए 15 है, 20 है, 25 है, तो उनमें जो स्टील की मात्रा यहाँ पर है उसकी वजह से यहाँ पर हमको ये परमिसिबल स्ट्रेसेस जो है मिलेंगे, जिनका मान है, जैसे मान लीजिए 0.18, 0.22, सॉरी ये लेस देन 0.15 भी है, तो इसके लिए है 0.18, और जहाँ पर है 0.25 के लिए है आपका 0.22, और 0.5 के लिए है 0.29। इसी तरह से आप जब ग्रेड बदलेंगे 20 के लिए यहाँ 0.18 सेम है, इसके बाद फिर यहाँ पर 0.22, यहाँ 0.30, इस तरह से ये सभी के लिए आपको वैल्यूज दी गई हैं। तो ये क्या हुआ कि एक परमिसिबल वैल्यू है जो कंक्रीट बिना आपके पूछे ही वो इतना रेसिस्ट करेगी, वो है आपका टाउ सी। टाउ सी इज अलाउबल shear stress
इन कंक्रीट। किसकी वजह से है? ये वजह है, ये स्टील का जो परसेंटेज जो आपके उस एरिया में जा रहा है, सपोर्ट में जा रहा है, उसके हिसाब से। सपोर्ट में सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेस होता है भाई, वहां पर शियर फोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वैल्यूज आपको जरूरत पड़ेगी। तो टाउ सी वैल्यू क्या है, ये आपको जरूरत पड़ेगी कि ये कितना रेसिस्ट करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो शियर स्ट्रेस आप कैलकुलेट करोगे उसमें से इसको घटा करके या कुछ इस तरह से करेंगे। तो केस 1 क्या बनेगा? दूसरा पार्ट ये है कहलाता है, ये तो टाउ सी हो गया। इसके अलावा जो कंक्रीट सबसे ज्यादा स्ट्रेस ले सकती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो कंक्रीट वहन कर सकती है, टाउ सी मैक्स 2 पॉइंट आएगा कि जो मैक्सिमम इसमें आप दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, वो है कंक्रीट का ग्रेड है आपका, और इसकी टाउ सी मैक्स की वैल्यू है। जैसे मान लीजिए M15 है, M20 है, M25 है, इस तरह से बन रहा है। तो 1.6, 1.8, 1.9 इस तरह से है, 2.2, 2.3, 2.5। M30 के लिए आपका है 2.2, M35 के लिए है 2.3, M40 एंड एबव के लिए है आपका 2.5। तो ये आप समझने की कोशिश करो कि 2 चीजें हमको मिली कंक्रीट में। एक मिली आपका टाउ सी, जो कि ये अलाउबल इसमें रेसिस्ट करने के लिए रहेगा। दूसरा, कंक्रीट में जो मैक्सिमम आप अज्यूम कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितना स्ट्रेस दिया जा सकता है, शियर स्ट्रेस कितना अलाउ है, शियर स्ट्रेस, वो ये वैल्यू बता रही है, ये सारी वैल्यू आपको बता रही है। तो हमें 2 चीजों के बीच में रहना है, टाउ सी और टाउ सी मैक्स, टाउ सी एंड टाउ सी मैक्स, 2 वैल्यू हमको ध्यान में रखना है ये। अब आप आते हैं कि हमें शियर कैसे प्रोवाइड करेंगे। ये तो वैल्यूज हैं, अब हम लोग शियर कैसे प्रोवाइड करेंगे, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो केस नंबर ए, जब आप शियर फोर्स निकालते हैं तो शियर फोर्स क्या होगा? अगर आप शियर फोर्स निकालें तो किसी भी सेक्शन पे शियर निकाल सकते हैं आप। तो 2 चीजें हो गई हमारे पास। एक हो गया, एक केस ए कह लो आप, कि जब आपने निकाला बी जो है शियर फोर्स, BC इज अ परमिजिबल शियर फोर्स कह सकते हैं, शियर फोर्स इन कंक्रीट। तो ये क्या है? BC बराबर टाउ सी इंटू BD, जिस ग्रेड की हो इससे फाइंड आउट कर लेंगे। स्टील आपने लगाया, उससे आप इसको फाइंड आउट, इसको हम करेंगे कल तो हो जाएगा। तीसरा है BC मैक्स, जो BC मैक्स है, BC मैक्स क्या होगा? दैट इज जो टाउ सी मैक्स है उसमें आपने BD से गुणा कर दिया है। तो ये 3 चीजें हो गई, 1, 2 और 3। इन तीनों के स्तर से ही हमें आपको डिजाइन करना होगा। जैसे मान लीजिए आप निकालते हैं एवरेज B/BD, तो B/BD आपका जो आता है वो BC मैक्स बाई BD से अधिक आ रहा है। सपोज करो जो आ रहा है वो आपका वैल्यू B/BD जो होता है वो BC मैक्स बाई BD से अधिक आ रहा है, या ये कह लें कि इसमें कि B इज ग्रेटर देन BC मैक्स। जो कंक्रीट मैक्सिमम रेसिस्ट करती है, मैक्सिमम अलाउबल है, उससे ज्यादा आप में शियर डेवलप हो चुका है। तो ऐसे केस में इस सेक्शन को, जो हमारा सेक्शन है B/D को हम लोग नहीं लेंगे, माने इस सेक्शन को हम लोग तब्दील करेंगे, इस गहराई को D को बढ़ा देंगे, माने सेक्शन के B और B में परिवर्तित कर देंगे, जिससे कि इसको मान लीजिए B1, इसको D1 कर देंगे। तो B1 D1 मस्ट बी लेस देन आपका BC मैक्स बाई BD, ये हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस या प्रोवाइड कर सकते हैं वो ये जो हमारा टेबल में दिया गया है, कोड ने प्रोवाइड किया है, उससे ज्यादा नहीं, अदरवाइज जो है वो हमारा सेक्शन फेल हो जाएगा। तो ये केस 1 में हमारा ये आ गया कि हम
इस सेक्शन को चेंज कर देंगे। केस 1 क्या हुआ हमारा कि व्हेन बी इज ग्रेटर देन बी सी मैक्स, जो आपके टेबल में दिया गया है उससे आप निकाल लें, या ये ही कह सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन बी सी मैक्स, रिजेक्ट सेक्शन टेक अनदर सेक्शन जिसमें कि जिससे ये सेटिस्फाई हो, बी इज लेस देन बी सी मैक्स, ये सेटिस्फाई हो जाए। दिस इज केस 1। इस तरह केस आएगा तो आप इस सेक्शन को चेंज कर लेंगे। केस बी में क्या होगा कि मान लीजिए आपने जो v लिया है इज लेस देन 1/2 BC, ये केस है। जब b जो है BC के हाफ से भी कम है या हाफ से कम है, तो इस केस में जब आप इसको अगर बाई दी वे किसी तरह से अगर 100% का बढ़ता है तो b और प्लस b मिलकर के हो जाएगा 2b, तब भी जो आपका BC होगा वो BC/2 से चेंज होकर के BC हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, जब b इज लेस देन हाफ BC, तो ये लेस देन BC मैक्स होगा ही, ये तो पक्का ही है। तो ये कंडीशन है, b इज लेस देन हाफ BC एंड आल्सो लेस देन BC मैक्स, तो होना ही होना है। तो ऐसे केस में अगर इस शियर अगर दुगना किसी बाई दी वे एक्सीडेंटली बढ़ जाता है तब भी ये BC लेने में समर्थवान रहेगी। इसलिए नीड नॉट टू प्रोवाइड एनी शियर स्टीरअप, डबल RUP, तो इसमें स्टीरअप प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जनरली, लेकिन फिर भी हम लोग मिनिमम शियर को प्रोवाइड करता है, मिनिमम शियर को हमको प्रोवाइड करना चाहिए। तो मिनिमम शियर क्या होता है, मिनिमम शियर होता है ASB by BSB greater or equal to 0.4 upon 0.87 FY। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ASB की मात्रा है जो कि आपको इसमें निकल आएगी। ASB दैट इज आपको SB फाइंड आउट होगा, माने ASB by BSB, SB equals to 0.4 upon 0.87 FY। यहाँ पर जो ASB है वो ASB जो आपका स्टीरअप है, इस तरह से जो हम लोग स्टीरअप बनाते हैं, यहाँ पर ये स्टीरअप ये 2 लेग अगर है तो 2 लेग हो गया। 2 लेग मान लीजिए 8 mm की है, ये 8 mm की सरिया है, तो ये 2 लेग 2 × π/4 × 8 स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ASB हो जाएगा। BC और ASB अगर 2 लेग की है 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ASB जो इस शियर के कंट्रीब्यूशन में योगदान दे रही है, उन दोनों टांगों को हमने यूज किया है, तो 2 लेग हो गई, इनका एरिया जो है ये हो जाएगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ स्टीरअप विच इज ए कंट्रीब्यूटिंग इन दी शियर। तो ये हो जाएगा B विड्थ हो गई। SB क्या है कि स्पेसिंग है, स्पेसिंग ऑफ बार है। जैसे आप ये सरिया मान लिए यहाँ जो लगा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्ट्रिप लगाए हैं, इनके बीच की ये दूरी जो है इनकी SB कहलाएगी। वर्टिकल डिस्टेंस जो है इनकी SB कहलाएगी। जो आपने SB माने स्पेसिंग का लगाया है, तो जैसे आप मान लीजिए 8 mm की सरिया लगाते हैं तो 8 mm एट रेट आप मान लीजिए 150 mm सेंटर टू सेंटर। अब इसमें ये ध्यान देना है कि दिस इज अ मिनिमम शियर, तो ये मिनिमम शियर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कोड ने कहा है कि आप प्रोवाइड ना करिए, लेकिन कोड ने ये भी कहा है कि लिंटल जैसे कम महत्वपूर्ण है तो उनमें आप इसको ना प्रोवाइड करिए, लेकिन इसके अलावा अगर कोई चीज आती है भले ही कम है तब भी आप ये मिनिमम को प्रोवाइड कर दीजिए। दिस इज द आपका केस बी। केस सी तीसरा आएगा, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जब आपका ऐसा हो जाए कि B इज ग्रेटर देन BC बट लेस देन BC मैक्स। केस 3 क्या होगा, केस 3 हो जाएगा B is greater than BC but less than B is less than BC max। तो B is greater than
BC बट लेस देन BC मैक्स, ये केस आ गया। दिस इज योर केस, मान लीजिए C है, केस C है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपको चार चीजें हल होगी। तो B में से BC जो घटा देंगे उससे हमारा BS आ जाएगा, BS आ जाएगा, जो आपको अलग से प्रोवाइड करना है। तो ये स्टीरअप के फॉर्म में हमको प्रोवाइड करना है, जो आपको BS माने जो आपको शेयर के लिए चाहिए स्टीरअप के माध्यम से, वो क्वांटिटी आपकी यहाँ निकल आएगी। इस केस में हम लोग इस तरह से करेंगे। अब इसमें ये आता है कि हम जो शेयर प्रोवाइड करेंगे वो किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए हम वर्टिकल प्रोवाइड करते हैं तब क्या होगा, और इंक्लाइंड अगर प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगा। तो या तो हम इंक्लाइंड के बारे में ही सोच लें पहले। अगर मान लीजिए ये आपका ये बीम है जिसमें कि ये रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, इधर एंकर बार, इसको बोल देंगे एंकर बार जोड़ने के लिए, और ये आपका सपोर्ट है, सपोज करिए ये सपोर्ट है, ये बीम आपके जा रही है, और यहाँ से ये मोड़ करके ये आपका यहाँ से ये बेंटर होके यहाँ जा रही है, इस तरह से। तो यहाँ क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप इस तरह से हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से, इस तरह से। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप जो प्रोवाइड कर रहे हैं इनकी स्पेसिंग क्या है, SB है। स्पेसिंग क्या है, SB है। तो यहाँ पर स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इज SB इक्वल टू स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप। स्टीरअप की स्पेसिंग है जो इनके बीच की दूरी को बता रही है। तो SB स्पेसिंग हो जाएगी। अब आप देखो कि एक स्टीरअप जो होगा या एवल लेग स्टीरअप होगा वो कितना फोर्स कैरी करेगा। तो आप BS के बारे में सोचो, BS क्या होगा, ये एक काम जो करेगी ASB एरिया मल्टीप्लाई बाई स्टीरअप का टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना, ये फोर्स हो गया जो फोर्स कैरी कर रही है। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्रैक के बारे में अगर सोचो, क्रैक अगर मान लीजिए इस तरह से कोई क्रैक आएगा तो यहाँ पर क्या है 45 डिग्री का क्रैक है, 45 का डिग्री का क्रैक है, ऐसे देख सकते हैं। ये आपका ये है स्टीरअप है 1 2 3, तो ये क्रैक्स आपका आ रहा है, जैसे मान लीजिए जो भी है, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है वो क्या है, ये अगर आप यहाँ पर 45 डिग्री दिए हैं तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस d माइनस डी डैश, मान लीजिए आप यह कवर होता तो d माइनस ये वाला d माइनस डी डैश है। एक टाइम के लिए d डैश को निगलेक्ट कर देंगे, हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, तो ये जो 45 डिग्री की वजह से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपकी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी d हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टीरअप, नंबर ऑफ बार जो लग रहे हैं एक क्रैक को कवर करने के लिए, वो आपका है d/SB। क्रैक को कवर करने के लिए जो नंबर ऑफ बार लग रहे हैं d/SB हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो BS हमने सामर्थ्य लिया है इसमें d/SB का डिवाइड हो जाएगा। दिस इज योर BS इक्वल टू d/SB सिग्मा ASB, और ये से फाइंड आउट हो जाएगा। तो BS आप निकाल लेंगे, BS कैसे निकालेंगे, BS इक्वल टू B माइनस BC, और इसको इसके बराबर रख करके आप स्ट्रिप SB को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो SB क्या हो जाएगा, SB बराबर हो जाएगा आपका ASB सिग्मा SB इंटू D डिवाइडेड बाई BS। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसकी मदद से आप स्पेसिंग को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमारा क्या मतलब होगा, अब आप दो तरह से चेक अप्लाई करेंगे। वो एक चेक अप्लाई करेंगे आप कि कितना मिनिमम स्टीरअप की स्पेसिंग चाहिए, और दूसरा मैक्सिमम। तो मिनिमम के लिए हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं नंबर 2, मिनिमम शियर के लिए क्या है, ASB बाई BSB ग्रेटर इक्वल टू 0.4/0.87 FY। तो इसकी मदद से आप ये BSB को फाइंड आउट कर लेंगे। ASB मालूम है 2 लेग की है, B इंटू SB कर लिया, इसको बराबर किया 0.4/0.87 FY, और इससे आपने क्या किया, SB को फाइंड आउट कर लिया। तो इसको उल्टा कर देते हैं, B/SB/ASB
इक्वल टू 0.87 FY डिवाइडेड बाई 0.4, इसलिए SB बराबर हो जाएगा 0.87 FY ASB, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू B। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। मान लीजिए इससे आप SB को फाइंड आउट कर लें। एक SB यहाँ से फाइंड आउट किया, एक SB यहाँ फाइंड आउट कर लिया। दिस इज फॉर द मिनिमम शियर हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम शियर जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वो मैक्सिमम जो डिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए थर्ड फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। थर्ड फार्मूला क्या है, अगर आप वर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनके बीच की जो स्पेसिंग है SB वो 0.75 D से अधिक नहीं हो सकती है। मान लीजिए 300 mm की है तो 300 माने 3/4, 4 75, 321, 3 पे 15, 1 22, 225 mm से अधिक नहीं कर सकते हैं। और भी रिस्ट्रिक्शन है, R 300 mm whichever is less। तो आप तीन जाल में फंसे हैं। एक जाल ये है कि आप SB निकाल रहे हो इससे, जो आप D/SB जो स्पेसिंग में आपने दिया है, स्टेप को प्रोवाइड किया है, उससे आप स्पेसिंग इसकी वैल्यू पता कर रहे हैं। दूसरा आप मिनिमम से पता कर रहे हैं। तीसरा आप इससे पता कर रहे हैं। इन तीनों में जो कम होगा उसको भी राउंड आउट करके, इन तीनों में जो कम होगा, इन तीनों में जो कम होगा उससे भी राउंड करके जो प्रचलन में होगा वो करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रचलन में आपका 150 है, आपका 100 मान लीजिए 55 आता है, 60 आता है, तो आप 150, अगर मान लीजिए कुछ आता है 55 आता है तो आप 50 पे प्रोवाइड कर लीजिए 150। तो वो प्रचलन में है, उसको भी कम करके हम लोग शेयर को प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये प्रक्रिया में अप्लाई कर रहे हैं। जब आपका केस क्या है, केस ये है कि B is greater than BC but less than BC max। ये केस है जब हम लोग काम ये कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा वेरी करेंगे कि जो अगर इंक्लाइंड में अगर हम प्रोवाइड करें तब हम इसको कैसे, क्या स्पेसिंग हम प्रोवाइड करेंगे और किस तरह से उसको डिजाइन करेंगे। एक पॉइंट और आ गया है जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर वर्टिकल पे तो समझ में आ गया। तो वर्टिकल में ये है कि अगर आप वर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं तो 0.75 D मैक्सिमम डिस्टेंस होगी या 300 whichever less। मिनिमम कर रहे हैं तो मिनिमम का फार्मूला ये हो गया। अब तीसरा केस जो हमारा बन रहा है वो है कि आप अगर इंक्लाइन में प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए कि आपका एक बीम है, ये हमारा कवर है इसका, और ये बीम है। बीम में आपका ये रिइंफोर्समेंट है यहाँ पर, और एक क्रैक जो है आपका ये सपोर्ट है सपोज करिए, और यहाँ ये क्रैक जो है आपका डेवलप हो रहा है इस तरह से, जो 45 डिग्री पे है। इसको बंदिश करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रप इस तरह से लगा रहे हैं, फिर एक स्ट्रप इस तरह से लगा रहे हैं, फिर एक स्ट्रप इस तरह से लगा रहे हैं, फिर एक स्ट्रप इस तरह से लगा रहे हैं, इस तरह से लगा रहे हैं, या इस तरह से स्ट्रप लगा रहे हैं। तो आप ये देखो कि यहाँ जो स्ट्रप लगा रहे हैं, ये स्ट्रप जो लगा रहे हैं ये यहाँ से, तो ये डिग्री मान लीजिए 45 पे क्रैक है, और ये जो हमारा लगा रहे हैं वो अल्फा पे लगा रहे हैं, तो दो चीजें हो गई। एक तो इसका पॉइंट है ये, और ये जो सरिया हम लगा रहे हैं, रिइंफोर्समेंट लगा रहे हैं, ये इंक्लाइन में लगा रहे हैं, इनकी स्पेसिंग जो है वो SB है। मान लीजिए SB स्पेसिंग पर ये लगा रहे हैं। तो अब आप ये देखो कि इतना इस क्रैक को पूरा करने के लिए हमें कितने स्टिरअप की या कितने इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले इंक्लाइन वाला देखिए, इंक्लाइन जो स्टिरअप है उसका जो बी कैरी करेगा, शियर कैरी करेगा,
उस शेयर करी करेगा कितना होगा ए एस बी इंटू सिग्मा एस बी। अगर ये अल्फा कोण पे है, अल्फा कोण पे है, तो ये अल्फा की वजह से इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया ए एस बी सिग्मा एस बी इंटू साइन अल्फा। इस पे जो आपका करेगा कैरी, साइन अल्फा माने वर्टिकल कंपोनेंट, साइन अल्फा मींस वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये जो रेसिस्ट करेगा इसका एक जो कंट्रीब्यूशन वर्टिकल कंपोनेंट में ये होगा। और ये डिस्टेंस कितनी होगी अल्फा की वजह से, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी होगी, दिस इज योर डी कॉट अल्फा। कॉट अल्फा क्या होता है, इक्वल टू कॉट अल्फा इक्वल टू कॉट अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर। तो दिस बेस हमको निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर कितना है, डी है, डी आपका वर्टिकल है, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस इक्वल्स टू डी कॉट अल्फा, दिस इज डी कॉट अल्फा। और ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक, जो 45 पर है, 45 पे करेगा ये डी के बराबर हो जाएगा। तो हमारा पूरा हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो कितने बराबर हो गया, डी प्लस डी कॉट अल्फा, डी प्लस डी कॉट अल्फा के बराबर हो गया। अब स्पेसिंग अगर एस बी है तो एन नंबर ऑफ बार्स, कितने नंबर ऑफ बार्स होंगे, नंबर ऑफ बार्स बराबर इतना डिस्टेंस डिवाइड बाई एस बी, डिवाइड बाई एस बी। और इनका जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका डी 1 प्लस कॉट अल्फा और इसके डिवाइड बाई एस बी इंटू जो एक सरिया आपका कव कैरी कर पाए साइन अल्फा, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लीजिए इसको और सिंप्लीफाई करें तो इस तरह से इंक्लाइंड बार जो कर रही है डी बाई एस बी साइन अल्फा प्लस कॉट अल्फा माने कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और ए एस बी इंटू सिग्मा एस बी की वैल्यू ये हो जाएगी। दिस इज द जो स्ट्रेप के द्वारा, जो इंक्लाइंड स्ट्रेप के द्वारा वहन किया जाएगा वो ये वैल्यू हो जाएगी। अगर एक इंक्लाइंड लेंगे, एक वैल्यू लेंगे, तो यहां पर क्या होगा, तो अगर एक लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, एक सिंगल अगर लेंगे तो डी बाई एस बी ए एस बी सिग्मा एस बी साइन अल्फा, दिस इज वन वैल्यू लेंगे तो वहां डी बाई एस बी ए एस बी साइन, एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की आएगी ए एस बी सिग्मा एस बी साइन अल्फा बराबर आएगा। दिस इज नॉट फॉर दैट, ये नहीं, बल्कि ये एक सिंगल के लिए जो आएगा इंक्लाइन में वो इस तरह से कवर करेगा। सिंगल में जो आपका आएगा वर्टिकल देगा वो ए एस बी सिग्मा एस बी इसमें आ रहा है, उसका साइन अल्फा पार्ट ये वर्टिकल में आ जाएगा। इस तरह से आपको ये हम समराइज करेंगे तो इसमें निकल के आया है दैट इज साइन अल्फा प्लस cos थीटा, दिस इज योर बी एस, दिस इज योर बी एस, दिस इज योर बी एस। तो इंक्लाइन के केस में इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आज यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसका अप्लाई करेंगे और इससे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास स्टिरअप होगा, चाहे आपका वर्टिकल होगा या इंक्लाइंड होगा, तो समरी में अगर इंडिविजुअल अगर वहन कराना जाना है, आपको इंक्लाइंड करेक्ट करेंगे तो उसके द्वारा जो वहन किया जाएगा बी एस इंडिविजुअल के द्वारा, वो अगर इंक्लाइंड है तो ए एस बी सिग्मा एस बी साइन अल्फा होगी, नंबर एक इक्वेशन। अगर आप इंक्लाइंड कंबाइंड द्वारा वहन करने जा रहे हैं, इंक्लाइंड का ग्रुप बना रहे हैं, तो डी अपान एस बी यहाँ होगा ए एस बी सिग्मा एस बी और ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा।
अगर आप सपोज करिए कि अल्फा आपका 90 डिग्री हो गया, अल्फा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, वर्टिकल प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई एस बी, ए एस बी सिग्मा एस बी साइन अल्फा इक्वल टू 90, दिस इज ए एस बी इंटू सिग्मा एस बी इक्वल टू बी एस, फार वर्टिकल स्क्वायर, फार इंक्लाइंड, फार इंडिविजुअल। तो इस तरह से हम लोग शियर को थोड़ा समझने की कोशिश किए हैं और नेक्स्ट टाइम में जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो इजीली ज्यादा होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।